फरवरी के महीने में गुड़हल के पौधे पर ये 5 काम आप ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करने से आपके गुड़हल पर सालों भर फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसा आप देख रहे हैं मेरे गुड़हल पे लगातार आप लोगों ने देखा होगा फ्लावरिंग होती रहती है। तो जब हम प्रॉपर उचित खाद देते हैं तो आपके पौधे को मौसम की मार या मौसम जब चेंज होता है तब भी आपका पौधा ख़राब नहीं होता और सही चलता रहता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि गुड़हल के पौधे पर फरवरी में क्या काम करना है। सबसे पहली चीज़ है कि गुड़हल की कटाई ज़रूर कीजिए। ऊपर से आप अपने पौधे को एक शेप में ले आइए। गुड़हल क्योंकि ज़्यादा ही लंबा हो जाता है ये पौधा गमले में भी, यदि 8 से 10 इंच के कंटेनर में भी आपने लगाया है तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे की भी हाइट बहुत हो गई है। तो पौधे को शेप में लाना बहुत ज़रूरी है और शेप में लाने का ये सही टाइम रहता है फरवरी में। ऐसे में डीप कटिंग कर दीजिए पौधे की। डीप कटिंग करने से एक तो पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी और आपका पौधा नई नई शूट्स नई नई पत्तियां निकालेगा। फ्रेश स्टेम पर हमेशा फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो गुड़हल की कटिंग करने के बाद आपको खाद ज़रूर देना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कटिंग के बाद खाद देना ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि खाद कौन सी देनी है। अब फरवरी के महीने में एक कॉमन प्रॉब्लम आएगी आपके पौधे पर। देखिए मैं ये दिखा रही हूँ जिन पौधों की कटिंग कर चुकी हूँ उन पर नए शूट्स भी आने लगे हैं। फरवरी में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है आपके गुड़हल के पौधे पर कि मिलीबग्स का अटैक ज़रूर होता है। कम मात्रा में हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मिलीबग्स आपके पौधे पर एक आध ज़रूर मिलेंगे और ये ऐसी वाली प्रॉब्लम है जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो मिलीबग्स का ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना है। ट्रीटमेंट कर लेते हैं तभी फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज़ मिलीबग्स जो है ये धीरे धीरे कलियों के अंदर दिखते हैं और रस को चूसते जाते हैं और पौधा ख़राब ही होता जाता है। तो इसके एक दो घरेलू उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आपके पास समय की कमी है तो फंजीसाइड आधे चम्मच पानी में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा समय है तो फिर ये काम कर लीजिए कि आधे चम्मच हल्दी ले लीजिए और आधा चम्मच किसी भी प्रकार के डिश वॉश सोप को ले लीजिए। दोनों को मिक्स कीजिए और अच्छे से उस पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। एक दिन स्प्रे करके नेक्स्ट डे देखिए, ध्यान रहे कि जब स्प्रे कर रहे हैं तो पानी अलग से नॉर्मल वाटर नहीं देना है आपको। स्प्रे कर दीजिए और फिर नेक्स्ट डे देखिए अच्छे से उलट पलट कर, यदि पौधा ऐसा लग रहा है कि फ्रेश है, अब मिलीबग्स का अटैक नहीं है, तो 7 दिनों के बाद इसे फिर से रिपीट कर लीजिए। और ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलीबग्स अभी भी बहुत है तो फिर आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं या एक दिन ऑल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप इलाज करेंगे मिलीबग्स का, तभी आप अब प्रॉपर कह सकते हैं कि फ्लावरिंग के लिए अपने पौधे को रेडी कर पाएंगे। अगली जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी फरवरी में वो है पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला होना या पत्तियां सिकुड़ी हुई सी नज़र आएंगी। तो पत्तियों को पीले होने से तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि ये इस मौसम में ऐसा होता ही है, ये पतझड़ का मौसम है। लेकिन ऐसी खाद ज़रूर देंगे जिससे कि नई पत्तियां, नए शूट्स बहुत आसानी से जल्दी आ जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी पत्ते पीले हो रहे हैं उन्हें मैनुअली आप हटा दीजिए पहले। और ये वीक में 1-2 बार आपको ज़रूर करना पड़ेगा कि पौधे को क्लीन करना पड़ेगा, यानी कि मैनुअली हटाना पड़ेगा पत्तों को। अब आपको ये जो वाइट पाउडर दिख रहा है ये है एप्सम सॉल्ट। इसका मैं घरेलू विकल्प भी बताऊंगी, लेकिन एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से मैंने देखा है कि कटिंग के बाद नई शूट्स जल्दी आ जाती है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने अपने पौधे को दिखाया। ये आधा चम्मच ले करके पानी में डालिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट वर्क आपको ज़रूर करना है, पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के दौरान यदि आपको लगता है तरीके से रूट्स ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही है, जड़ें भर गई हैं, तो पौधे को रीपॉट कर दीजिए। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके पौधे पर रूट बाउंड हुआ है या नहीं, तो ऊपर से 1-2 इंच जब आप गुड़ाई करेंगे और रूट्स ऊपर की तरफ दिखने लगेंगी, जैसे मेरे इस पौधे की दिख रही हैं, तो आप समझ जाइए कि नीचे से जड़ें पूरी भर गई हैं गमले में और अब कोई भी खाद वगैरह आप देंगे तो जड़ों तक नहीं जाएगा, यानी कि मिट्टी है ही नहीं, सिर्फ जड़ें ही जड़ें हैं। ऐसे में आप बाहर निकाल करके पौधे को और फिर ऊपर से नई सॉइल बना करके भर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी सी रूट की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। नई सॉइल को कैसे बनाना है और किस तरीके से पुराने सॉइल को रीजनरेट कर सकते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है। यदि आपको लिंक चाहिए तो डिटेल लिख करके लिंक मांग सकते हैं। अब पांचवा जो फाइनल स्टेप है उसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे में पौधे को बहुत अच्छे से फीड किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई खाद देनी है जो लंबे टाइम तक चले और
मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। इसके लिए आप मस्टर्ड केक का भी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, काउडंग मैन्योर, जो कि अक्सर ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ, ये ले सकते हैं। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ह्यूमिक एसिड है। हर 3 महीने पे अपने पौधों को ह्यूमिक एसिड मैं ज़रूर 1-1 चम्मच दे देती हूँ, क्योंकि ये हर प्रकार के पौधे के लिए सही होता है। यदि आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है या आप नहीं बाय करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है सॉलिड फॉर्म में, वो अपने गुड़हल के पौधे को अभी आप दे सकते हैं। क्योंकि एक बार सॉलिड खाद फैब में दे देने से और बरसातों के बाद आपका पौधा मरता नहीं है। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिटेल लिखिए कि ह्यूमिक एसिड का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं एक घरेलू उपाय बताती हूँ कि यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से एक एलोवेरा की पत्ती ले लेनी है और आपको लेना है 1 चम्मच चाय पत्ती। एलोवेरा का आप जूस निकाल लीजिए और चाय पत्ती को 4-5 घंटे पानी में डालिए और इसको छान लीजिए। फिर दोनों को मिक्स करके और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। ऑफ कोर्स आप 2 बार ज़रूर छानिएगा और स्प्रे बॉटल में भर के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से नई पत्तियाँ भी आएँगी और गुड़हल का जो फूल है उसका साइज़ भी मीन्स इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़े-बड़े फूल निकल कर के आएँगे। इसको आप वीक में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती और एलोवेरा का इस्तेमाल हमेशा सही रहता है। देखिए, मिलीबग्स चिपके हुए तो आजकल मिलेंगे ही, जस्ट कली के नीचे, तो बहुत ध्यान से देखना है और बहुत हद तक ये इन्फेस्टेशन को कम भी कर देता है एलोवेरा। तो ये 2 तरीके से फ़ायदा करेगा। अब आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। हमेशा मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरे वीडियोस कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होते और ना ही कोई फेक जानकारी होती है। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव किया है, मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।